हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि साधारण ब्याज किस तरह से निकाला जाता है और साथ ही साथ में आप ये भी सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से निकाला जाता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट या वो हिंदी में कहा जाता है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI और SI दोनों ही आप इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है। उसके लिए मैं एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं। मान लेते हैं कि आपने या फिर किसी ने भी 10,000 रुपए कहीं से कर्जा लिया और वो कितने रुपए की दर से था, 5% की दर से था, ये मान लीजिए। और वो पैसा आपने जो लिया था वो 3 साल के लिए कर्जा लिया था। उसके बाद जब 3 साल के बाद जब आप 10,000 रुपए वापस करेंगे तो उसके साथ में आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो। और अगर साधारण ब्याज से कैलकुलेट करते हैं तो कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा। तो आइए इसे हम समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपने किसी से लिया था कितना रुपए, 10,000 रुपए किसी से कर्ज लिया था। कितने परसेंट की दर थी? 5% की दर थी, यानी 5% की दर पर आपने लिया था। कितने समय के लिए लिया था? 3 साल के लिए, यानी कि 3 ईयर के लिए लिया था आपने। तो अब आपको बताना है कि अगर साधारण ब्याज से कैलकुलेट करें, यानी साधारण ब्याज निकालें 3 साल का, तो कितना आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला बहुत ही आसान है, आप इसे लिख लीजिए कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या है। इसे लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये होता है। तो समय इस तरह से लिखकर और बटे में 100 लिख दिया जाता है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, बहुत ही आसान है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 आप रख देंगे। तो अगर साधारण ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप सिंपली लिखेंगे जो आपके पास अमाउंट है वो लिखेंगे, उसको कहते हैं मूलधन 10,000 रुपए है। और दर कितनी है, कितना रेट है, 5% की दर है, ठीक है, वो लिख देंगे। मल्टीप्लाई कितने समय के लिए लिया है, 3 साल के लिए लिया है, तो 3 लिख देंगे। बटे में 100 आपके फार्मूले में दिया है तो 100 बटे में लिख देंगे। ये हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। तो इस तरह से साधारण ब्याज निकाला जाता है। अब आप क्या करेंगे, 1 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आपके पास कितना आ गया, देखिए 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 पचे 15 होता है, 15 लिख देंगे। उसके बाद में 2 जीरो इसके बचे हैं, वो इसके साथ आ जाएंगे, तो 1500 रुपए ब्याज हो जाएगा आपका साधारण ब्याज अगर निकालते हैं तो। कितने साल में, 3 साल में। तो इस तरह से निकाला जाता है साधारण ब्याज। अब अगर बात आती है हम निकाले चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो निकल कर आएगा इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये 1500 आया है क्योंकि ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये 1500 आया है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो उस पे 1 साल में जो ब्याज मिलेगा अगले साल उस ब्याज पर भी ब्याज पड़ता है। तो 3 साल में धीरे धीरे ब्याज पर ब्याज पड़ता जाएगा, तो 1500 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। वो कैसे निकालते हैं आइए उसे भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो आप ये, मुझे उम्मीद है कि साधारण ब्याज निकालना समझ गए होंगे। सिंपली मूलधन गुणे दर गुणे समय लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा साधारण ब्याज से। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है, उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे कि पहले साल का ब्याज निकाल रहे हैं। तो यहां पे ये नहीं लिखने की जरूरत है कि साधारण ब्याज, तो ये पहला हमने 1 नंबर डाल दिया, मतलब पहले साल का ब्याज निकाल रहे हैं। फार्मूला यही लगेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कैसे निकालेंगे, देखिए मूलधन कितना है, 10,000 रुपए, 10,000 लिखेंगे। दर कितनी है, 5% की, वो लिखेंगे। यहां पे समय 3 साल लिखा था जब साधारण ब्याज निकाल रहे थे तब, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो आपको यहां पे 3 या 4 जितने भी साल के लिए वो पूरा नंबर नहीं लिखना है, आपको हमेशा यहां पर 1 लिखना है। यानी कि 1-1 साल का आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालेंगे, तीनों साल का ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो 3 साल के लिए है तो 3 बार हम इस तरह से निकालेंगे, 1-1 रखेंगे यहां पर, और नीचे बटे में 100 था तो वो 100 भी रख देंगे। तो अब देखिए 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 आएगा, 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपए। तो ये जो ब्याज आया है ये सिर्फ 1 साल का ब्याज आया है। अब देखिए हम दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा। दूसरे साल के लिए आपके पास मूलधन कितना था,
10,000 रुपए, तो पहले साल में जो मूलधन था वही रखेंगे। दूसरे साल में जब कैलकुलेट करेंगे तो आप यहां पे 10,000 रुपए नहीं रखेंगे, यहां पर क्या रखेंगे, जो मूलधन था पहले साल में वो रखेंगे और साथ में जो ब्याज आया है पहले साल का निकल के उसको जोड़ लेंगे, यानी 10,000 और 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,500 रुपए हो जाएगा। वो आप यहां पर इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 5% की दर है वो लिखेंगे और एक साल का निकालेंगे। पहले भी एक साल का निकाला, फिर एक साल का निकालेंगे, लेकिन पहले साल में जो मूलधन था वो रखेंगे। दूसरे साल में मूलधन में जो ब्याज आया था पहले साल का वो भी जोड़कर लिखेंगे। उसके बाद बटे में 100 है फार्मूले में, वो भी लिखेंगे। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 आएगा, फिर 5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 105 में, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 होता है, यानी कि 525 रुपए ब्याज आ गया आपका। ये दूसरे साल का, पहले साल का आया 500 रुपए, दूसरे साल का ब्याज आया 525 रुपए, क्योंकि 500 रुपए इसमें और ऐड हो गया तो ब्याज पर ब्याज लगा तो 525 रुपए आया। ठीक है, अब तीसरे साल का जब ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दूसरे साल के लिए जो मूलधन था वो लेंगे और दूसरे साल का जो ब्याज है उसको भी जोड़ लेंगे, तब तीसरे साल का उस पर ब्याज निकालेंगे। तो 10,500 प्लस 525 रुपए दूसरे साल का ब्याज आया है, इसको इसमें जोड़िए कितना हो जाएगा, 10,500 प्लस 525 11,025 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 11,000 और 25, यानी 11,025 रुपए ये तीसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा। उसके बाद 5% की दर है तो 5% लिखेंगे और एक साल समय लिखेंगे। तीनों में समय एक एक साल है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि मूलधन में ब्याज जुड़ता जाता है लगातार। उसके बाद 100 बटे में आपके है फार्मूले में, वो लिखेंगे। अब यहां पर देखिए 0 से 0 कट नहीं सकता है, तो सिंपली इन सब नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 5 में करेंगे 5 आएगा, 5 का इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 दूना 10 और 2 मिला के 12 होगा, हासिल 1 लगेगा। 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 5 एकम 5 और फिर से 5 एकम 5, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे बटे में 2 जीरो है तो 2 जीरो कैंसिल करने के लिए 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 551 रुपए 25 पैसा ये आपका तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। अब आप तीनों साल का ब्याज कैसे बताएंगे, ये जो ब्याज निकल कर आया है ये तीनों पैसों को जोड़ लेंगे, तो 551 रुपए, 525 रुपए और ये 500 रुपए आया है, इसको भी यहां पर लिख ले रहे हैं 500 रुपए। ठीक है, इस तरह से अब इसे जोड़ेंगे तो पॉइंट के बाद 25 है, 25 लिख देंगे, फिर 1 और 5 6 लिख देंगे यहां पे, 5 और 2 7 और 0 7 ही रहेगा, 5 5 5 15 है तो 15 यहां पर लिख देंगे। तो 1576 रुपए 25 पैसा ये आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। तो हमने जब साधारण ब्याज निकाला था तो सिर्फ 1500 रुपए आया था और चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो 1576 रुपए 25 पैसे ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, थोड़ा सा ब्याज ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। मुझे उम्मीद है आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अच्छी तरह से निकालना आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मुझे आपके लिए और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।